हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया ही होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मन के गंदे विचारों को कैसे दूर किया जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बुरे विचारों का अगर सामना ना किया जाए तो ये कई दिनों, हफ्तों या महीनों तक आपको परेशान कर सकते हैं। ये अक्सर उसी वक्त आया करते हैं जब आपको इनकी कम उम्मीद होती है, जैसे कि जब आप उन स्थितियों का विश्लेषण करते हैं या मानते हैं कि किसी ने आपका अपमान किया है। विचार दर्द भरे होते हैं। बुरे विचार आना स्वाभाविक है और आपके दिमाग के पास में उनका सामना करने के तरीके भी होते हैं। भले ही बहुत सीरियस डिप्रेशन में से गुजर रहे हैं या डिप्रेशन में गुजर रहे होने पर, या फिर आपके बुरे ख्याल बार बार लौटकर आने पर आपको मदद की तलाश करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर टाइम पर आप खुद ही अपना पर काबू नहीं कर पाते हैं। नंबर 1, बुरे विचारों को रोकना। एक बात याद रखें कि कभी भी बुरे विचार आना स्वाभाविक है। ये अपनी परेशानी को पहचानने, उसे स्वीकार करने का संभवतः एक अकेला तरीका है। बहुत बार आप ऐसा मान लेते हैं कि आप अकेले ही हैं जिससे ऐसी मुश्किल हो रही है, या फिर आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उसे कोई नहीं समझ सकता। लेकिन बुरे विचार जीवन का एक हिस्सा हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो चले भी जाएंगे। मन में बुरे ख्याल उठने की बजाय से खुद को मत कोसो, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसमें मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, या मुझे इस ख्याल से नफरत है। इस बात की तरह बातों पर इस्तेमाल ना करें। आपको पहले भी बुरे ख्याल आए होंगे और ये आगे भी आएंगे, लेकिन आप फिर भी यही कहें, जिंदा करें और स्वस्थ हैं। आपके बुरे विचार आपको मार नहीं सकते हैं। बरसों आप इन्हें अपने लिए विकराल मुश्किल नहीं बना सकते हैं। नंबर 2, सोचकर देखें, ऐसा क्या है जो आपके विचारों को बुरा बना रहा है। आप आपके इस विचार से दुखी क्यों हैं? ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये आपके दिमाग में घर किया है? अक्सर बुरे विचार इसलिए भी बने रहते हैं क्योंकि आप गिल्टी, गुस्सा या फिर अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित महसूस कर रहे होते हैं। इसलिए आप किस वजह से उन्हीं विचारों में अटके हुए हैं, उस वजह को जानना, परेशानी को समझना और उससे बचने के तरीके को समझने में मदद कर सकता है। मुश्किल विचारों के पीछे की कुछ आम वजहों में ये शामिल हैं: गिल्ट या पछताना, दुख या उदासी, चिंता, ईर्ष्या, प्रलोभन, असफलता या सफलता का डर। नंबर 3, कुछ गहरी सांसों के जरिए अपने विचारों को धीमा करें। जब आपके दिमाग में अचानक कोई बुरा विचार आता है तो चिंता या घबराहट होती है, या यह होना स्वाभाविक है। लेकिन उस विचार पर रुकने या उसे ठीक करने की अपनी इच्छा का विरोध करें। आप जो भी कर रहे हैं उसे रोकने के लिए 30 सेकंड तक का वक्त लें और कुछ गहरी लंबी सांसें लें। एकदम फौरन किसी भी तर्कहीन या चरम निष्कर्ष पर कूदने के बजाय विचार को संबोधित करने के लिए अपने आप को एक पल दें। अगर आप अभी भी नर्वस महसूस कर रहे हैं तो 15 तक काउंट करने की कोशिश करें। आप चाहे तो कुछ देर के लिए कर्ल कर सकते हैं, रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन सकते हैं, या फिर कुछ पढ़ भी सकते हैं। वैकल्पिक रूप से बाहर निकल जाएं, खुद को कमरे से बाहर निकाल दें। इससे आपका मन साफ रहेगा। नंबर 4, खुद से पूछें कि आपको क्यों ऐसे नेगेटिव या बुरे विचार आ रहे हैं। एक बार आपके विचार धीमे हो जाएं और आपके दुखी होने के कारण के बारे में सोच लें, फिर वक्त है खुद से ये सवाल करने का कि आपके विचार आखिर इतने नेगेटिव क्यों हैं। पूछने लायक कुछ अच्छे विचार सवालों में शामिल हैं: मेरी चिंता या डर के लिए मेरे पास कौन से सबूत हैं? इस स्थिति के बारे में ऐसी कौन सी पॉजिटिव बात है जिसे मैं भूल रहा हूँ? क्या इस परिस्थिति को देखने का कोई और दूसरा तरीका है? कोई और मुझे किस तरह से देखेगा? क्या ये 5 सालों में भी मायने रखेगा? नहीं। इसके बाद नंबर 5,
उस पल में बने रहें। यदि कोई स्थिति आदर्श है या कठिन है, तब भी आप ठीक हो सकते हैं। आपको अपने बुरे विचारों को खुद पर हावी नहीं होने देना है। आप भविष्य पर काबू नहीं कर सकते और आप अतीत को भी काबू में नहीं कर सकते। आप जो कर सकते हैं वो है अभी में रहना और उसी का सामना करना। ज़्यादातर कई बुरे विचार इस तथ्य को भूल जाने के बाद और आने वाली भविष्यवाणियों या अनुमानों के बारे में सोचने से शुरू कर देते हैं। नंबर 6, अपने विचारों को संभाल कर रखें। एक बुरे विचार के लिए आपकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया उसे पैमाने से बाहर करने की होगी। मुझे दूसरी महिला को देखकर लालच हुई है, शायद अपनी बीवी से प्यार नहीं करता, मेरे बॉस को मेरा प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगा, अब मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, हर किसी के पास में एक अच्छी कार है, मैं शायद एक सफल इंसान नहीं बनूं। इस तरह के विचार न केवल साधारण हैं, ये अक्सर ही गलत साबित होते हैं। इतना याद रखें कि आप पूरी दुनिया की नज़रों में एकमात्र केंद्र नहीं हैं और आपकी ज़िंदगी में मौजूद ज़्यादातर परेशानियों का आपकी खुशी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पिछले वक्त की परेशानियों को याद करके देखें, जब लोगों को ज़मीन में दबाया या फेंक दिया जाता था, वैसे तो उस वक्त उनके मन में डरावने ख्याल आए होंगे, लेकिन संभावना तो यही है कि उसकी कोई सच्ची इमेज बनाए बिना ही आप आगे बढ़ गए होंगे। तो दोस्तों, आई होप आशा करता हूँ जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक उपदेश पहुँचाए हैं वो आपके दिमाग में गए होंगे। अगर एक बार में नहीं गए हों तो वीडियो को दोबारा देखें, तीसरी बार देखें, चौथी बार देखें। एक ना एक बार आपको यह सभी उपदेश मेरे समझ में आ जाएंगे जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए बनाए हैं। तो अगर आपको यह उपदेश अच्छे लगे हों तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक और बहुत ही शानदार मोटिवेशनल वीडियो के साथ में। तो जय हिंद, जय भारत।